अस्सलामुअलैकुम। एक वक्त की बात थी जब बच्चे गलियों में खेला करते थे। एक वक्त की बात थी जब बातें चेहरों से होती थी। एक वक्त की बात थी जब खुशी की चहक पूरे घर में गूंजती थी और चेहरों पर मुस्कुराहट बिना वजह होती थी। आज घर वही है, लोग भी वही है, लेकिन आवाजें खामोश हो चुकी। सोचो, अगर किसी इंसान को हर चीज थाली में सजा कर मिलने लगी, ना कोई काम करना पड़े और ना किसी तरह की मेहनत, तो क्या वो धीरे धीरे स्ट्रांग होगा या फिर कमजोर? मोबाइल फोन भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही कर रहा है। आज के लोगों के लिए मोबाइल फोन रोजमर्रा जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक 94% लोग ये कहते हैं कि जब उनके पास फोन नहीं होता तो वो खुद को बेचैन और परेशान महसूस करते हैं। 80% लोगों को उस वक्त जलन होती है जब कोई और उनका फोन पकड़ लेता है। 70% लोगों का ये कहना है कि जब उनका फोन खो जाए या फिर चोरी हो जाए तो वो उदासी और घबराहट का शिकार हो जाते हैं और खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करते हैं। और नेशनल पब्लिक रेडियो के मुताबिक कुछ लोग फोन टूटने के मुकाबले में हड्डी टूटना बेहतर समझते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या मोबाइल फोन हमें स्मार्ट बना रहा है या फिर कमजोर? फोन की एडिक्शन सिर्फ एक रात में नहीं होती। इसकी शुरुआत हमारे दिमाग के एक छोटे से मॉलिक्यूल से होती है जिसे हम डोपामिन कहते हैं। जब आप पहली दफा स्मार्टफोन लेते हो तो आप कुछ ऐसी चीजें करते हो जो आपको अच्छा महसूस करवाती है, जैसे बचपन के किसी दोस्त से दोबारा राब्ता करना या किसी क्लोज फ्रेंड का प्यारा सा मैसेज पढ़ना। इन सब चीजों की वजह से ही हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। अब सवाल ये उठता है कि ये डोपामिन होता क्या है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें अच्छा महसूस करवाता है। हमारा दिमाग कुछ इस तरह डिजाइन हुआ है कि जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो कि सर्वाइवल से जुड़ा हो, जैसे कि खाना खाना, जीतना या किसी चीज में इम्प्रूवमेंट होना, तो डोपामिन रिलीज हो जाता है। और फोन से जुड़ी एक्टिविटीज भी डोपामिन रिलीज करती है, जिससे हम एक्साइटेड, मोटिवेटेड और खुशी महसूस करते हैं। जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी हुई जिससे डोपामिन रिलीज हुआ तो आपके दिमाग ने एक पैटर्न नोटिस कर लिया। धीरे धीरे दिमाग ने सेलफोन को डोपामिन से जोड़ लिया, क्योंकि दिमाग आसानी से मिलने वाले डोपामिन को पसंद करता है और इसलिए दिमाग ने फोन को क्रेव करना शुरू कर दिया। मोबाइल फोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है जो कि इंसान के जिस्म के अंदर जाकर असर दिमाग पर छोड़ती है। ये रेडिएशन ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है और ब्रेन कैंसर के खतरे को बढ़ा सकती है। ये रेडिएशन डीएनए को भी डैमेज करती है और यही डीएनए डैमेज कैंसर जैसी बीमारियों का सबब बन जाता है। मोबाइल फोन हद से ज्यादा चलाने से हमारी सोचने की शक्ति, हमारी समझने की शक्ति और फैसला लेने की शक्ति, इन सब चीजों को नुकसान पहुंचता है। मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है और कोई और काम करने में दिल नहीं लगता। मोबाइल फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे स्लीप साइकिल को बिगाड़ देती है और इस वजह से इंसोम्निया या कोई और स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। लगातार नोटिफिकेशंस और मैसेजेस आने से इंसान को एंजाइटी और टेंशन भी हो सकती है और इस दबाव से इंसान के दिमाग पर प्रेशर पड़ता है जो कि इंसान की मेंटल हेल्थ को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारी आंखों को भी नुकसान पहुंचता है। लगातार फोन की छोटी सी स्क्रीन देखना हमारी आंखों पर जोर और थकान पैदा करती है, जिसकी वजह से सर दर्द, आंखों का सूखना और नजर से मुतल्लिक दूसरे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। और बच्चों को ज्यादा खतरा हो सकता है क्योंकि उनकी आंखें अभी नाजुक होती है। मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करना बैक और नेक पेन का सबब बन सकता है। मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करना क्रोनिक पेन और लगातार डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकता है। ड्राइविंग करते वक्त या चलते वक्त फोन का इस्तेमाल करना एक्सीडेंट्स का रिस्क बढ़ाता है। मोबाइल फोन से होने वाली डिस्ट्रैक्शन फैसला करने की सलाहियत और रिएक्शन टाइम को कम कर देती है, जो आगे चलकर एक खतरनाक एक्सीडेंट का सबब बन जाती है। मोबाइल फोन का हद से ज्यादा इस्तेमाल करना सोशल स्किल्स को भी कमजोर बना देता है। जब बच्चे फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें दूसरों से बातचीत और सोशल स्किल डेवलप करने में मुश्किल हो जाती है और इसका नतीजा ये निकलता है कि उनमें एहसास कम हो जाता है। वो लोगों के इशारों को और उनकी जज्बातों को नहीं समझ पाते।
मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने से इंसान रियल लाइफ से मुतासिर नहीं होता और वो खुद को अकेला महसूस करता है, जो कि डिप्रेशन की वजह बन जाती है। मोबाइल फोन्स ने तो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, लेकिन अपनों से धीरे धीरे दूर कर रहा है। आज हम एक ही छत के नीचे तो होते ही हैं, लेकिन सबकी निगाह अपने अपने फोन पर होती है। सेलफोन की वजह से रियल लाइफ कम्युनिकेशन कमजोर होती जा रही है। लोग बात करना, बात सुनना और सामने वाले के जज्बातों को समझना भूलते ही जा रहे हैं। मोबाइल फोन्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल सोशल लाइफ को कमजोर, रिश्तों को फीका और इंसान को तन्हा बना रहा है। मोबाइल फोन को हद से ज्यादा इस्तेमाल करके हमने सोशल लाइफ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। हमने खुद को इस तरह एडॉप्ट किया है कि अगर हमारे हाथ में एक फोन ना हो तो हमारे जिस्म की 206 हड्डियां, 600 मसल्स, 80 से ज्यादा आर्गन सिस्टम्स, ये सब बेकार है। जब बच्चे घर में खेलते हैं या शोर मचाते हैं या फिर रोते हैं तो उन्हें चुप कराने के लिए फोन दिया जाता है कि हमसे हमारा बच्चा कंट्रोल नहीं हो रहा, और हमने ये काम भी मोबाइल फोन को दे दिया है। और फिर मसला यहाँ तक पहुंच जाता है कि तब तक बच्चा खाना ही नहीं खाता जब तक उसको मोबाइल फोन ना दिया जाए। बचपन के शोर शराबे को, बचपन की इस मस्ती को मोबाइल फोन ने शांति में बदल दिया, और अब खाना खाना भी फोन का इंतजार बन गया है। फोन से दूर रहने का मतलब ये नहीं कि आप फोन तोड़ दो या टेक्नोलॉजी छोड़ दो, बल्कि उसे सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना सीखो। अब सवाल ये नहीं रहा कि मोबाइल फोन अच्छा है या बुरा, सवाल ये है क्या हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं या ये हमें। और एक आखिरी बात, मोबाइल फोन हमें अपनी तरफ खींचा जा रहा है और हमें अपनों से दूर कर रहा है, जबकि हमें फोन की नहीं अपनों की जरूरत है। और इस सवाल का जवाब आप दे देना, जो मोबाइल फोन हमें अपनों से दूर कर रहा है, क्या वो कभी हमसे दूर हो पाएगा? आज का ये वीडियो यही तक था। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए